तो जी बड़ी खबर इस वक्त की, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया में क्या होगी प्लेइंग 11। ऋषभ पंत के चांसेस बढ़ चुके हैं, ये आपको बता दें। 50-50 चांस है अभी भी ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक का, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि ऋषभ पंत किसी तरीके से आज शायद ये मैच खेल सकते हैं। हो सकता है कि दिनेश कार्तिक ही आपको नजर आए, बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि कल ऑप्शनल प्रैक्टिस में ऋषभ पंत नजर नहीं आए। दिनेश कार्तिक क्योंकि वो पिछली गेम में 15 ओवर में फील्ड से बाहर चले गए थे, उन्होंने कल कीपिंग की भी प्रैक्टिस करी थोड़ी देर, मेरे ख्याल 10 मिनट के आसपास कीपिंग की प्रैक्टिस करी और 15-20 मिनट के आसपास उन्होंने बैटिंग की प्रैक्टिस करी राहुल द्रविड़ की निगरानी के अंदर। राहुल द्रविड़ ने लेकिन क्योंकि ये बोला कि भाई हम असेस करेंगे, हालांकि असेस की कोई कल तो लग रहा था कि भाई वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे दिनेश कार्तिक, बट क्योंकि ऋषभ पंत नहीं थे और राहुल द्रविड़ ने फिर भी ये बोला कि भाई हम असेस करेंगे, मेरे ख्याल ऋषभ पंत के चांसेस बढ़ जाते हैं। रोहित, यहाँ पे लग रहा है कि आपको जैसे मैच में जो साउथ अफ्रीका इंडिया वाला मैच था उसमें दीपक हुड्डा का सरप्राइज मिला, एकदम से अक्षर पटेल को बिठा दिया, आज आपको सरप्राइज मिल सकता है कि ऋषभ पंत नजर आए, दिनेश कार्तिक शायद 11 में ना नजर आए। बिल्कुल, लेकिन उसकी वजह वही होगी कि जो हम कह रहे थे कि फिटनेस आपकी क्या है, क्योंकि एक होता है प्रैक्टिस करते हुए आप कितने फिट हैं और एक होता है मैच फिटनेस। मैच फिटनेस के लिए ऑब्वियसली आपकी जो अर्ली मॉर्निंग टेस्ट होते हैं, खासतौर पर हमने जो देखा है, जो लगातार हमने हमेशा से देखा है इंडियन टीम के साथ, कि आप ऑब्वियसली प्रैक्टिस नेट्स में आते हो, प्रैक्टिस सेशन करते हो पूरी हाई इंटेंसिटी के साथ। राहुल द्रविड़ ने कल ये भी कहा कि आज पूरे प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ उनको प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद एक कॉल ली जाएगी। लेकिन वही है कि कल जिस तरीके से सहज लग रहे थे, लेकिन चोट भी तो एक नहीं है ना, जो हाथ में भी उनके लगातार हमने बैंडेजिंग होते हुए देखी। खैर विकेट कीपर्स के साथ वो बहुत कॉमन है, लेकिन जो बैक की प्रॉब्लम है उसको लेकर के मुझे लगता है कि अभी भी हमारे पास अपडेट नहीं है इस चीज को लेकर के कि वो कितनी गंभीर है। केएल राहुल की तो प्लेस सिक्योर है, वो तो कल राहुल द्रविड़ ने बिल्कुल सीधा सीधा बोल दिया कि केएल राहुल के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंसर्न ही नहीं है, वही होंगे ओपनर। लेकिन दिनेश कार्तिक की क्या जगह इतनी सिक्योर है जितनी केएल राहुल के? 2 फेलियर उनके हो चुके हैं, पाकिस्तान वाली गेम में देखा 2 पे 2 नहीं बने, उनसे आउट हो गए, और हमने साउथ अफ्रीका वाली गेम में भी देखा कि ऑलमोस्ट 15-16 बॉलें खेल ली जहां पे 5 रन उन्होंने बनाए। तो उसकी वो भी क्या एक फैक्टर हो सकता है ऋषभ पंत को लाने का? हालांकि सिर्फ 2 ही गेम हुई है, बट गिवन द फैक्ट कि 15 ओवर के बाद ही लेफ्ट द फील्ड, एक हमने देखा था स्टंपिंग भी उन्होंने छोड़ दी थी जब प्रैक्टिस वार्म अप गेम्स, क्योंकि बार बार राहुल द्रविड़ ने वो एग्जांपल दिया कि केएल राहुल की वार्म अप गेम कि वो सेम वार्म अप गेम थी जिसमें आई थिंक डीके ने यूजी की बॉल पर एक स्टंपिंग भी छोड़ी थी। तो ये बताइए कि क्या ये भी फैक्टर्स हो सकते हैं? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है कि फॉर्म या अभी 2 मैचेस के बिहाफ पे आप उनको बाहर कर देंगे। हाँ, क्योंकि जो हम अक्षर के साथ देखते हैं वो मैचअप था, वो फॉर्म नहीं था कि आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट 1 ओवर में रन पिटवा दिया तो फिर आपको अगले गेम में मौका दिया और फिर उसके अगले गेम में आपको बाहर कर दिया। वो मैचअप की वजह से था, वो एक हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जैसे हम कहते हैं। दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत पे अगर कुछ होगा तो वो सिर्फ फिटनेस के बिहाफ पे होगा, और इसके अलावा ये रीज़न कतई डाइजेस्टेबल नहीं होगा कि भाई आपने ये 2 मैचेस देखे, 2 मैचेस में दिनेश कार्तिक की परफॉर्मेंस नहीं आई तो आप उन्हें बाहर कर दोगे। तो फिर तो आपको केएल राहुल को भी बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि उनके तो 3 मैच हो चुके हैं। केएल का तो क्लियर कर दिया ना कि नहीं कर दिया क्लियर, लेकिन अगर वो पैमाना एक के लिए है तो फिर दूसरे के लिए फिर असेसमेंट क्यों बोला? असेसमेंट इसलिए बोला क्योंकि आज एक फुल थ्रॉटल फिटनेस टेस्ट होगा जो कि मैच फिटनेस आपकी क्वेश्चन मार्क है। अगर आप यही मापदंड ले रहे हैं फिर तो दीपक हुड्डा बाहर नहीं होने चाहिए, एक ही तो मैच हुआ, फिर उनको खिलाया क्यों? वही इसीलिए खिलाया क्योंकि आप ये देख रहे थे कि अक्षर पटेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो हमने वहां पर भी देखा, इंडिया में भी देखा, उनको पूरे मौके नहीं दिए साउथ अफ्रीका। आज लेफ्ट हैंडर कितने हैं? आज लेफ्ट हैंडर 4 है, तो फिर अक्षर पटेल आज भी नहीं बनते। लेकिन अक्षर पटेल आज नहीं बनते, लेकिन क्वालिटी मेरे ख्याल से आपकी आज देखोगे ना, साउथ अफ्रीकन क्वालिटी, बांग्लादेश क्वालिटी। देखिए फिर मैं यही बोलता हूँ फिर बार बार कि अगर आपने किसी को खिलाना है या तो पूरा खिलाएं। दीपक हुड्डा को फिर एकदम से बीच में लाए, बोला कि भाई ऐसी पिच पे कोई भी नहीं खेला, जब बॉलिंग उनसे नहीं करानी। यहाँ पे भी अगर आपने 5 बॉलर्स के साथ ही जाना है, वैसे तो अक्षर पटेल ड्रॉप होते नहीं, चाहे लेफ्ट हैंडर हो, राइट हैंडर हो, कुछ भी हो। आई थिंक अक्षर पटेल को फिर उनके साथ भी अनफेयर, यही तो आपकी टीम नया करने लगी है, उनके साथ भी अनफेयर है ना। नहीं, नया करो जरूर आप, लेकिन कम से कम बॉलर तो रखो। आप 5 बॉलर के साथ जब जाते हो आपको मुंह की खानी पड़ती है। उन्हें यही लगा कि साउथ अफ्रीका बॉलिंग अटैक के आगे हम अपनी बैटिंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर लेते हैं, और अक्षर पटेल को ले जाने का मतलब यही होगा कि आपने ओवर नहीं देने उन्हें उस लिहाज से, क्योंकि वो मैचअप्स के लिहाज से आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में बॉलिंग के लिहाज से फिट नहीं बैठते। तो बैटर कौन बेटर अच्छा है? क्या अक्षर पटेल ज्यादा अच्छे बैटर है या दीपक हुड्डा ज्यादा अच्छे बैटर है? उन्हें लगा दीपक हुड्डा ज्यादा अच्छे बैटर है तो दीपक हुड्डा को ले आए, समझ में आती है चीज। लेकिन अब आज की बात यह है कि आज भी तो सामने वाली टीम के पास, अब अगेन अगर आप वापस अक्षर पटेल पे जा रहे हो
तो फिर कहीं ना कहीं आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि अक्षर पटेल को आपने उस दिन सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया था क्योंकि वहां पे क्वालिटी बेटर थी। आज आपके पास क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। बांग्लादेश बैटर्स उस हिसाब से आपको, चाहे आप ऊपर शंटो की बात कर लो जिनकी एक 71-70 रन की पारी आ चुकी है, फिर आप सौम्य सरकार की बात कर लो जिसने रबाडा को मारा, वो पहले ओवर में बढ़िया, फिर शाकिब अल हसन है, फिर आतिफ है, तो ये टॉप 5 में उनके 4 बल्लेबाज हैं। लिटन दास को छोड़ दो, लिटन दास के अलावा उनके सारे बैटर्स लेफ्ट हैंडर हैं। जो मर्जी यहाँ पे उसका तर्क दें कि भाई क्यों आपने कर दिया, लेकिन अगर आज अक्षर पटेल खेलते तो एक तरीके से इंडिया ये मान जाएगी कि पिछले मैच में उन्होंने गलती करी। आपको विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़नी चाहिए थी, मुझे नहीं लगता ये आपने गलती। यार हर एक मैच के बाद ऐसा नहीं होता कि आप चेंज कर दो और ये वर्ल्ड कप चल रहा है। कोई मैच के बाद कहाँ, इंडिया पहले 2 मैचेस में सेम खेला है, इस मैच में अगर आज भी, भाई वही तो बोल रहा हूँ, अगर आज भी ये चेंज होता है कि अक्षर वापस आते हैं तो हर मैच के बाद अगर आप चेंज कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो क्वालिटी इतनी नहीं है, इतना फर्क भी नहीं पड़ता, दीपक हुड्डा को खिला सकते हो आप। लेकिन बात यह कि फिर हर मैच के अंदर, लेकिन देखो 100 बात की एक बात ये है कि आपको 6 बॉलर तो चाहिए ही चाहिए डेफिनेटली। उस दिन आपको लगा ये कि अक्षर पटेल हमारा गेंदबाज नहीं हो सकता साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, फिर आप और किसको लाते? आप ये जरूर कर सकते थे कि आप हर्षल पटेल को भी ले आते। नहीं, बात जो मर्जी बात हो, बात तो ये है कि आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो आपको डेफिनेटली 6 बॉलर चाहिए थे। अगर आप उनकी बॉलिंग को देख के बैटिंग सेंड कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले तो अपनी बैटिंग देखो। बैटिंग आपकी कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी आपकी बैटिंग काम नहीं आ रही। आपके पास अक्षर पटेल बैट से भी देते हैं, बॉल से भी देते हैं, बट बॉलर्स ने ही बेटर करा है ना। बैट्समैन ने तो कुछ करा नहीं है। दीपक हुड्डा को आपने हार्दिक से ऊपर भी भेज दिया। उन्होंने 2 शॉट खेली जो कि बहुत ही, मतलब वाहियात मैं बोलूंगा कि बिल्कुल ही अपना चांस वेस्ट करा उन्होंने। आते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अश्विन वर्सेस युजवेंद्र चहल। यहां पर भी हमें लगता है कि अश्विन आगे हैं, लेकिन क्या सरप्राइज हो सकता है? उस पे फाइनल तो बता दीजिए, आप क्या सोच रहे हैं, ऋषभ पंत या फिर डीके? आप गट फीलिंग क्या कह रही है? देखिए बहुत उठे होंगे, आपने सोचा होगा क्या कह रही है। बहुत क्लोज कॉल है, बट आई थिंक अगर ऋषभ पंत को खिलाना है तो ये गेम है कि यहां से शुरू करें और खिलाएं आगे तक। अगर डीके बिल्कुल फाइनल तक ले जाए, अगर डीके को खिलाना है फिर आज खेलें और फाइनल तक ले जाएं। आज ये कॉल हो जाए। आपको लग रहा है कि एक वो आइस ब्रेक मोमेंट आज ये कॉल हो जाएगी कि यार ऋषभ पंत आपको दिखेंगे या दिनेश कार्तिक दिखेंगे। ऑब्वियसली उनकी फॉर्म पे भी डिपेंड करता है कि दिनेश कार्तिक क्या करेंगे, ऋषभ पंत क्या करेंगे, बट आज आपको ये क्लैरिटी मिल सकती है कि आप आगे तक किसको देखेंगे, या डीके को देखेंगे या ऋषभ पंत को आप देखेंगे। और अक्षर में आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है अक्षर को खेलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि दीपक हुड्डा को खिलाना चाहिए। दीपक हुड्डा को अगर आप खिलाएंगे तो फिर अक्षर को आपको नहीं खिलाना चाहिए, फाइनल तक खिलाना चाहिए। बट आप 5 बॉलर के साथ नहीं जा सकते सेमीफाइनल में, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। अगर आप दीपक हुड्डा से बॉलिंग कराते हैं, अगर आपको उन पर कॉन्फिडेंस है कि वो बॉल डाल सकते हैं, तब देखने वाली बात होगी। बट आई डोंट थिंक कि उनसे बॉलिंग नहीं कराई जाएगी। युजवेंद्र चहल वर्सेस अश्विन। अश्विन मतलब अभी जिस हिसाब से टीम इंडिया सोच रही है, मतलब अगर आप इसमें वही है ना, 2 चीजें मेरी पर्सनल, मैं पर्सनली क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं यूजी चहल खेलें। आप कम से कम इतने बोल्ड तो होइए कि अपने बैटर्स को बोलिए कि बल्लेबाजी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं क्यों एक गेंदबाज को दूं वो बल्लेबाजी की जिम्मेदारी? मैं अपनी गेंदबाजी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं यूजी चहल को खिलाने जा रहा हूं, वो मेरा सबसे बड़ा स्पिनर है, मेरा विकेट टेकिंग ऑप्शन है। अटैकिंग मेरे पास डिफेंस के लिए तो ऑलरेडी अक्षर पटेल है जो डिफेंसिव लेंथ पे डाल सकता है, जो मतलब गेंद को अगर आपको कहीं पेस स्लो करना है गेम का, तो मैं अक्षर पटेल को ले आऊंगा। मुझे विकेट के लिए जाना है जो लेंस। यहां पर आप मुझे सुशांत भाई बताओ ना, कौन सी टीम है जिसके पास एक टॉप स्पिनर ऑफ स्पिनर खेल रहा है? कोई टीम नहीं है। आप देख लो, उधर से माकरम कर रहा है। किसी टीम को मैं आपको कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया ग्लेन मैक्सवेल के साथ जारी है। कोई भी टीम वर्ल्ड कप में ऐसी नहीं है जिसके पास लेग स्पिनर नहीं। फिर किसी के पास इतनी क्वालिटी भी नहीं है, अश्विन जैसे क्वालिटी का स्पिनर भी नहीं किसी के पास। बट यस, युजवेंद्र चहल इन पिचेस पे लंबी बाउंड्री डेफिनेट मैंडेटरी तो कुछ नहीं होता। बट आपकी, अगर आपकी थॉट प्रोसेस ये है कि आप अश्विन के साथ जाना चाहते हैं एज अ मैच विनर, एज मोर एक्सपीरियंस बॉलर, तो ठीक है। बट आई डेफिनेटली थिंक कि युजवेंद्र चहल इज योर मैच विनर। वो जिस तरीके की बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं इन ग्राउंड्स में जहां बाउंड्री लंबी है, वो जो बैट्समैन को फंसाते हैं, हम युजवेंद्र चहल को बोलते हैं कि वो दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं, राइट? उनके पास चेस का खिलाड़ी है, उनके पास ज्यादा ऑप्शन ज्यादा है अश्विन से, उनके पास गेंदे ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है। तो युजवेंद्र चहल को देखने जाएंगे। बट फिर से यही पॉइंट आता है कि क्या आप बैटिंग भी चाहिए, क्या आप अब यूजी को अगर अब लेके आते हैं तो फिर आप आगे चेंज करते हैं, नहीं करते, फिर आपको पूरा टूर्नामेंट यूजी को ही बैक करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि एक बातें बोल दी गई हैं कल, जैसा मैं बोल भी रहा था कि मतलब आप मेरे को ऐसी एक लाइनअप दिखा दीजिए इस वर्ल्ड कप में जिसमें लेफ्ट हैंडर्स ना हो, ऊपर 4 5 6 खिलाड़ियों तक में। आप इंग्लैंड उठा लीजिए, वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंडर्स मिल जाएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया उठा लीजिए, लेफ्ट हैंडर्स मिल जाएंगे। न्यूजीलैंड उठा लीजिए, लेफ्ट हैंडर्स मिल जाएंगे। 2 3 4 इतने लेफ्ट हैंडर्स आपको सब सारी 11 में मिल जाएंगे। नहीं, लेकिन मैं ये पारस मामरे ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने क्या कहा सीधे तौर पर कि हाँ, हम इस चीज को देख रहे हैं कि सामने वाली टीम क्या है, उनकी ताकत क्या है, कंडीशंस क्या है, उस लिहाज से तो हर मैच में अश्विन बनते हैं। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि युजवेंद्र चहल जो है लेफ्ट हैंडर को बॉल नहीं डाल सकते। ये तो फालतू की बात। भाई, आप मेरे से पहले से क्रिकेट देख रहे हो।
हम अब मैं कह रहा हूँ आज से 10 साल पहले तक ये कुछ नहीं होता था। फालतू की बात है ये। हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन। टी20 में अगर आप टी20 में ये बोलते हैं कि भैया युजवेंद्र चहल लेफ्ट हैंडर को बॉल नहीं डाल सकते, तो फिर वो स्क्वाड में ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि गलत बात है ये कि ये बात ही नहीं है। मत हो जाइए इन मैचअप्स पे कि आप अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज एज कर रहे अ बॉलर आई विल कीप युजवेंद्र चहल अहेड ऑफ अश्विन एनी गिवन डे, डेफिनेटली। इन बट T20 फॉर्मेट। अगर अश्विन की बैटिंग आप देख रहे हैं तो भैया बाकी बैट्समैन क्या कर रहे हैं? अगर हर बार वही, अश्विन जी वही, नहीं आ जाना है 15 ओवर में, वही आपके आपके आखिरी में कप्तान को अगर बोलो। डीके फिनिश नहीं कर पा रहे, अश्विन ही फिनिश कर रहे, तो फिर डीके क्यों है? तो बात यही है कि भाई आपको मेरे ख्याल से युजवेंद्र चहल को जितनी जल्दी आप देखें उतना अच्छा है। बाकी अश्विन, अभी हमें लग रहा है कि अश्विन आगे हैं, आज मुझे लगता है कि अश्विन ही खेलेंगे। अगर यूजी आएंगे तो इट विल बी अ सरप्राइज, बट आई थिंक अश्विन। देखने वाली बात यह है भाई कि ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक, आज आपको क्लैरिटी मिल सकती है। 50-50 कॉल है। अगर दिनेश कार्तिक बिल्कुल फिट है, कप्तान को उन पे भरोसा है, तो दिनेश कार्तिक, नहीं तो ऋषभ पंत का जो हमने अभ्यास देखा है कि टीम इंडिया वहां पे नेदरलैंड्स के अगेंस्ट बैटिंग कर रही है और ऋषभ पंत जो है नेट्स के अंदर 1-1.5 घंटा बैटिंग कर रहे हैं। कल ऑप्शनल ट्रेनिंग नहीं करी, यहाँ पे एडलेड में नहीं करी, बट एवरीवेयर दैट वी हैव गॉन, चाहे वो ब्रिस्बेन हो, चाहे वो पर्थ में वार्म अप गेम्स हो, चाहे वो सिडनी हो, एवरीवेयर ऋषभ पंत हैज बीन वर्किंग रियली हार्ड विद द बैट एंड विद द ग्लव्स। कीपिंग भी कर रहे थे वो। तो अभी आपसे इजाजत लेते हैं। ब्रेकिंग यही थी कि आज शायद आपको ऋषभ पंत दिख जाए, बट डीके भी दिख सकते हैं। सस्पेंस बरकरार है, इसमें क्लोज कॉल होगी। मैच से आधा घंटा पहले ही तय होगा टॉस। वो जो टीम शीट होगी उसमें भी अभी तक कप्तान ने भी अपना दिमाग नहीं बनाया होगा कि किसको खिलाना है, क्योंकि आपको एक लास्ट मैच फिटनेस टेस्ट, प्रैक्टिस फिटनेस टेस्ट नहीं, मैच फिटनेस टेस्ट चाहिए होगा। बिल्कुल ये क्लोज कॉल होगी। तो अभी के लिए इतना ही। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए स्पोर्ट्स यारी को। जय हिंद, जय भारत।